डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम लास्ट में हमने पढ़ा था यूरेटर्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जो अटैच्ड किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर से जो अटैच्ड ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, जो या फिर जिसको नली जो बोल सकते हैं, वो होती है यूरेटर्स, जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर जो कि जिसको हम स्टोरेज साइट ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वॉल्स की हम बात करेंगे, तो उसकी वॉल्स में क्या क्या होता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो वॉल्स होती है वो किस किस से कंसिस्ट होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटर सिरस लेयर, और एक थिक कोट होती है जो कि क्या होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, और लास्ट पार्ट जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, सबसे इनर पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है, लाइंड होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है उसकी उस पर क्या होती है, लाइन होती है, जो कि जो लाइनिंग्स कहाँ पर टेस्ट होती है, रेस्ट कहाँ करती है, लूज फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उन पर रेस्ट करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लैडर जो होता है वो प्लैंक होता है या एम्प्टी होता है, या हम जिसे खाली बोल सकते हैं, तब क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्ड्स दिखाती है, जैसे बहुत सारे उसमें फोल्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। एक और क्या करती है, वो स्पेस भी कम लेती है, लेकिन जब उसमें यूरिन स्टोर हो जाता है, यूरिन आ जाता है, तब क्या होता है, उसकी जो शेप है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका शेप क्या होता है, बड़ा हो जाता है, डिस्टिंक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, फॉल्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम मसल लेयर की। तो जो मसल लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होती है वो क्या करती है, एक मेशवर्क बनाती है, ठीक है, जो कि करती है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। वो क्या होती है, उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है। उस मेशवर्क जो रहता है उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, खड़े हुए फाइबर्स दिखाई देते हैं, उसमें लाइनिंग्स दिखाई देती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, थिक लेयर होती है, जो क्या होती है, सर्कुलर लेयर बनी होती है, एक सर्कुलर फाइबर की लेयर बनी होती है, जो क्या होती है, थिकर होती है, ठीक है। अब डायग्राम में उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की आसपास की लेयर, फिर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो रखा है इसमें, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, उसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो, और जो मसल लेयर होती है नीचे की साइड क्या होती है, इसमें मसल लेयर्स होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरेथ्रा की, ठीक है। तो मेल और फीमेल में यूरेथ्रा की साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जो मेल यूरेथ्रा रहता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है फीमेल यूरेथ्रा की बजाय। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का सेम होता है, लेकिन साइज़ में उसका डिफरेंस होता है। मेल यूरेथ्रा थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में और फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है, ठीक है। जो यूरेथ्रा की वॉल होती है वो क्या होती है, कंपोज किससे होती है, म्यूकस, सब म्यूकस एंड मस्कुलर लेयर। इसमें भी 3 लेयर होती है, म्यूकस, सब म्यूकस एंड मस्कुलर लेयर, ठीक है। और जो अगर मेल की हम बात करें तो मेल में क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है, प्रोस्टेटिक एंड पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। इन दो की बात करेंगे तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है, प्रोस्टेटिक टिश्यू से सराउंडेड होता है, ठीक है, उससे घिरा होता है। और जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है वो क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू जो कार्पस स्पॉन्जिसम से होता है उससे घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, कंसिस्ट होती है एपिथेलियम से, ठीक है। उसमें एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, और वो कहाँ पर होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एपिथेलियम की जो लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। और जो एपिथेलियम होता है वो क्या करता है, यूरेथ्रा के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है, ठीक है। एंड फीमेल और मेल में दोनों में क्या होता है, जो ग्रेटर पार्ट होता है मेल और फीमेल में, जो यूरेथ्रा का ग्रेटर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लाइंड होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो है उसके थ्रू लाइंड होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो किससे लाइंड होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑरिफिस जो होता है, ठीक है,
जो एक्सटर्नल ओरिफिस के नियर जो पार्ट होता है, आसपास जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है या उससे लाइंड होता है। ठीक है। उसके बाद जो सबम्यूकोसा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है। और जो मसल कोट होती है उसमें क्या होता है, इनर लेयर जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ी लेयर्स, और सर्कुलर मतलब घूमी हुई लेयर्स जो रहती है उस टाइप से। ठीक है। स्मूथ मसल्स की लेयर होती है ये। ठीक। और दिस कॉर्ड जो होता है, ये क्या होती है, ये कोड जो होती है वो क्या होती है, फीमेल्स में बेटर डिफाइन की जा सकती है बजाय मेल के, क्योंकि मेल में क्या होती है, ये सिर्फ मेम्ब्रेनस पार्ट जो रहता है उसमें, प्रोस्टेटिक पार्ट में, और है ना, ठीक है, उसी में अच्छे से शो होती है। और जो तो पेनाइल पार्ट होता है वो क्या होता है, फाइबर से सराउंडेड होता है। ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होती है, मेम्ब्रेनस पार्ट जो रहता है उसमें जो स्मूथ मसल्स होती है मेल यूरेथ्रा की, ठीक है, उसमें। और जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है फीमेल यूरेथ्रा का, ठीक है, वो कहीं से मिलकर बना होता है, स्ट्रेटिफाइड जो मसल्स होती है उससे सराउंडेड होता है, जो क्या करता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बनाता है। ठीक है। जो स्मूथ मसल्स का जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा में, और करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है फीमेल यूरेथ्रा में, वो स्ट्रेटिफाइड मसल से सराउंडेड होता है। ठीक है। और क्या करता है, वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बनाता है। ठीक है। थैंक यू। एंड अब जो भी आपको इस पूरे सिस्टम में जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कशन कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है। थैंक यू।